Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Sony. Today in this video we will solve the question number 4 and 5 of exercise 8.1 from trigonometry. Let's start with our question number 4. Question number 4 हमें क्या कह रहा है 15 cot A equal to 8. हमें given क्या है 15 cot A equal to 8. हमें निकालनी किसकी वैल्यू है साइन ए की एंड सीकेंट ए की। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 15 कोट ए से कोट की वैल्यू निकालेंगे। कोट की वैल्यू निकालने के लिए इस 15 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ से कोट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 8/15। अब हमें नहीं पता ये कैंसिल आउट करने के बाद आया था एज इट इज़ आया था। इसी चीज़ के लिए हम ऊपर के मान लेते हैं कांस्टेंट के नीचे मान लेते हैं। अब हमें कोट पता होना चाहिए कोट होता किसके इक्वल है। उसके लिए हमने क्या याद किया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, ये टेन थीटा है। ये हमारे पास क्या है टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट और टेन का रेसिप्रोकल कोट। मीन्स अगर हमारे पास टेन की वैल्यू p/b है तो कोट की वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी b/p। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू क्या आई 8 के एंड p की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 15 के। अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँ ABC तो एंगल ए के लिए बेस कौन सी साइड है AB। इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है 8 के। एंगल ए के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर साइड कौन सी है BC, वो क्या हो जाएगी हमारे पास 15 के। यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें हाइपोटेनियस गिवन नहीं है। उसके लिए हमारे पास क्या आएगा AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये किसके इक्वल आएगा 8K का स्क्वायर प्लस 15K का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आया यहाँ से AC का स्क्वायर किसके इक्वल आया है 8K का स्क्वायर प्लस 15K का स्क्वायर। 8K स्क्वायर मीन्स 64K स्क्वायर एंड 15K मीन्स 225K स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 289K स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास अगर दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लें AC स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे AC की वैल्यू निकालने के लिए तो हमारे पास AC की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 17K। 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा 17। K स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा K। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है हमारी वहाँ पे ABC ये हमारे पास किसकी वैल्यू है 8K 15K और 17K। बेस की वैल्यू क्या है 8K, P की वैल्यू क्या है 15K एंड H की वैल्यू हमारी क्या आ गई 17K। अब हमें निकालना किसकी वैल्यू है साइन ए की। साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो वैल्यू अगर हम पुट करें 15K डिवाइडेड बाय 17K, K से K कैंसिल आउट, हमारी आंसर क्या आया 15/17। सेकंड हमें क्या निकालना है सीकेंट ए। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होगा कोस का। कोस की वैल्यू क्या होती है b/h, तो सीकेंट की वैल्यू क्या होगी h/b। h की वैल्यू हमारी क्या है 17K, b की वैल्यू क्या है 8K। K से K कैंसिल आउट, आंसर क्या आया हमारा 17/8। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है कि सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12। Secant of theta equal to 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो इसके लिए हम सेम ऊपर के मानेंगे नीचे के मानेंगे। अब हमें किसकी वैल्यू पता है सीकेंट की। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है कोस का 1/cos। कोस की वैल्यू क्या होती है b/h, तो इसकी वैल्यू क्या होगी h/b। तो यहाँ से हमारे पास h/b, h की वैल्यू क्या आई 13K, b की वैल्यू क्या है 12K। अगर इसको मैं ट्रायंगल में बनाऊं तो ABC एंगल क्या है थीटा, इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने यहाँ। थीटा एंगल के लिए बेस कौन सी साइड होगी AB, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 12K। हाइपोटेनियस कौन सा है 90 के सामने वाला डेट इज AC।
13K। BC की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं गिवन, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस से हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, तो AC की वैल्यू क्या है हमारे पास 13K का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है 12K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमारे पास BC स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, 13K स्क्वायर मीन्स 169K स्क्वायर, 12K स्क्वायर मीन्स 144K स्क्वायर, वो इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 144K स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 25K स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है, BC स्क्वायर की। स्क्वायर हमें चाहिए BC की वैल्यू, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5, K स्क्वायर का K। तो BC साइड हमारे पास क्या आई 5K। हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, तीनों साइड आ चुकी हैं। अब हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे। अगर मैं ट्रायंगल फिर से ड्रॉ करूं तो हमारे पास ट्रायंगल है ABC। ये एंगल थीटा है, इसकी वैल्यू 13K है, ये हमारे पास 12K है और ये 5K है। थीटा के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाला क्या है, बेस। और 90 के सामने वाला क्या है, हाइपोटेनस। सारी वैल्यूज़ मैंने ट्रायंगल में ही दिखा दी हैं। अब हम एक एक करके अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, P/H। P की वैल्यू 5K, H की वैल्यू 13K। K से K कैंसिल आउट, आंसर इज 5/13। फिर हमारे पास है कोस थीटा। कोस थीटा किसके इक्वल होगा, B/H। B की वैल्यू 12K, H की वैल्यू 13K, K से K कैंसिल आउट, दैट इज़ 12/13। फिर हमारे पास आएगा टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल होगा, P/B। P की वैल्यू क्या है हमारे पास 5K, B की वैल्यू क्या है 12K, K से K कैंसिल आउट, 5/12। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को आप रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते हैं या फिर लिख के भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोसिकेंट थीटा निकालूँ तो इसको 1/sin थीटा लिख के एज इट इज़ इसका 13/5 कर सकते हैं, या फिर इसको क्या लिखो, H/P लिखो और वैल्यूज पुट करो। कोसिकेंट की वैल्यू आ गई, सीकेंट की वैल्यू हमें गिवन थी। फिर हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, कोट की। कोट थीटा किसके इक्वल होगा, B/P, या फिर टेन का रेसिप्रोकल। टेन की वैल्यू 5/12 है तो कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 12/5। तो अगर हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन है तो सबसे पहले हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को किसकी फॉर्म में लिखेंगे, P/H, B/H, P/B, जिसकी भी फॉर्म में वो लिखा जाएगा, वो जिसके भी इक्वल हो। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन है हमें उसे B/P जिस भी फॉर्म में आंसर आएगा उसका उसके इक्वल रखेंगे। कंपेयर करके दोनों वैल्यूज़ निकालेंगे। दो वैल्यू आने के बाद पाइथागोरस से तीसरी वैल्यू निकालेंगे। तीनों साइड आने के बाद हम अपने रेशोज़ निकाल सकते हैं जो भी क्वेश्चन में हमसे पूछे हुए हैं। जैसे सीकेंड गिवन है, H/B लिया, कंपेयर करके हमारे पास H एंड B की वैल्यू आई। फिर पाइथागोरस लगा के P की वैल्यू निकालेंगे। P की वैल्यू निकालने के बाद अपने इनका यूज़ करके, रेशोज़ का यूज़ करके, फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम रेशोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।